एक्सरसाइज चलेगा। एक फॉर्मूला और पढ़ ले जो मैं तुम्हें 11th क्लास में सेट थ्योरी में पढ़ाया हूं, डी मॉर्गन्स लॉ। थोड़ा देखना, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता था तो अगर मैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करूं, ये होता था ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट करूं तो ये होगा तुम्हारा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसका बहुत यूज है, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी में तो एक बात आप जानते ही हैं, किसी बात का होना यानी पीए का अकरेंस, उसी का न होना यानी उसका कंप्लीमेंट, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर मुझे पीए निकालना हो तो 1 माइनस पीए नोट, और अगर पीए नोट निकालना हो तो 1 माइनस पीए। सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां देखना थोड़ा ध्यान से, जो पी ए यूनियन बी का अगर मैं कंप्लीमेंट करूं, ठीक है ना, प्लस पी ए यूनियन बी, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। अरे इसका होना इसका न होना दोनों मिलके 1, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये भी 1 ही होगा। अब अगर तुम्हें ये निकालना है तो 1 माइनस दिस कर सकते हैं, ये निकालना है तो 1 माइनस दिस कर सकते हैं। ये समझ गया ना। तो ये फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, एक बार इतना लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो फॉर्मूला मैं इससे पहले भी लिखा है वो भी लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीए दे रखा है तुम्हारा 3/5, पीए दे रखा है, पीए दे रखा है तुम्हारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, पीए दे रखा है 3/5, पीबी दे रखा है, पीबी दे रखा है आपका 1/5, 1/5। आता है क्या, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा तुम्हारा पी ए इंटू पी बी। देखो कितना इजी चीज है, पी ए है तुम्हारा 3/5 इंटू 1/5, ये हो गया 3/25। बन गया, फर्स्ट बन गया। देखो पहले 6th नंबर प्रॉब्लम, क्या देखो 6th नंबर, पहले आसान आसान सा बना लीजिए ताकि आपका हाथ फ्री हो जाए। 6th क्वेश्चन है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। 6th नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूं, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पी दे रखा है 3/5, पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है 3/5, और पीएफ दे रखा है तुम्हारा, पीएफ 3/10, 3/10, और पी ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है तुम्हारा 1/10 दे रखा है ना। ये तीनों वैल्यू है, अच्छा 1/5, कोई बात नहीं, यहां गलत आ गई थी 1/5। अब देखिए ये तीनों दे रखा है, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा पी का, वो पी इंटू पी एफ होगा। क्या हो रहा है चेक करके देखें, लिखेंगे इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा ये होगा पी ई इंटू में पी एफ। तो देख ये तो कितना है 1/5, और इधर देख 3/5 इंटू में 1/5, यानी क्या है ये 3/25 ना। तो देखो 1/5 इज नॉट इक्वल टू 3/25, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये है 3/10, ये कितना आ गया 9/50, जो नहीं इक्वल है यहां लिख देते हैं हम क्या चीज 9/50। कोई बात नहीं, और न्यूमेरिकल डाटा के चलते चले हो गए। जो कल बताए थे, जो पी ए यूनियन बी जो होता है, ये होता है तुम्हारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां ये लिखे थे, इफ ए एंड बी आर mutually
एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। यानी जब दोनों में कोई कॉमन ना हो। इस केस में मैंने लिखा था जो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 5 होगा, यानी इसे हम 0 से ही काउंट करते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। न्यूमेरिकल में ये 0 आ जाता है, इसको अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में डाल दूंगा तब वो एक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख इस केस में अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो देख पी ए यूनियन बी क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी ना, क्योंकि ये तो 0 हो गया, यही फॉर्मूला बना, ठीक है। और मैंने बोला था इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन ठीक है ना। तब मैंने बोला था जो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो होगा तुम्हारा पी ए इंटू में पी बी। अब देखो इसे उठा के अगर मैं इसमें ले जाऊं, ठीक है ना, तो देखिए ये क्या होगा फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी जो होगा ये होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी होगा फॉर्मूला। इसे आप नोट डाउन कर लो। देखो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले। गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए है तुम्हारा 1/2, है ना। देखो ध्यान से, पी ए है तुम्हारा 1/2, पी ए यूनियन बी है तुम्हारा 3/5, है ना, 3/5 एंड देख पी बी इक्वल टू है तुम्हारा पी, है ना, ये तीनों वैल्यू दे रखा है। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड पी इफ दे आर, फर्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, पी निकालना है मुझे। तो देख फर्स्ट केस में तो देखो पी ए यूनियन बी क्या होगा, ये तो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में यही होगा। यहां वैल्यू कितना है आपका, ये है आपका 3/5, पी ए है तुम्हारा 1/2, अब पी बी है पी ना। तो देख 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी, इसका एलसीएम लिए तो 10, 5 2 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा -5 इक्वल टू पी। तो पी इक्वल टू क्या हो गया 1/2 आगे। और दूसरे केस में कहता है, दूसरे केस में अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो, सेकेंड केस है इसका ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट। तो देख इस केस में क्या होगा फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी जो होगा ये होगा तुम्हारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, इसके बदले में आ जाएगा। तो देख ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हारा 3/5, पी ए दे रखा है 1/2 प्लस में पी माइनस पी ए दे रखा है 1/2 पी, है ना। यहां देखिए 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी में से हाफ पी गया तो 1/2 पी ना। देख यह आया 10, 5 2 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा -5 इक्वल टू p/2, तो 1/10 इक्वल टू p/2, तो 2 5 जा p इक्वल टू 1/2 आया ना। इसे बता 8 नंबर प्रॉब्लम है। देखो कितना इजी है, दे रखा है उसमें पी ए दे रखा है तुम्हारा 0.3, देखो पी ए दे रखा है तुम्हारा 0.3, पी बी दे रखा है तुम्हारा 0.4, है ना। अब मुझे निकालना है क्या चीज, ए और बी इंडिपेंडेंट है, मुझे निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगा ये होगा पी ए इंटू पी बी होगा ना, 0.3 इंटू 0.4 ये हुआ 0.12। आया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसका है, देख ले, निकालना है पी ए यूनियन बी, ये होता है तुम्हारा पी ए प्लस पी बी माइनस, उसे हम एक ही बार में लिख देते हैं पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। इस केस में देख ले ये हुआ 0.3, 0.4 माइनस 0.3 इंटू 0.4, ये हुआ 0.7 माइनस 0.12, ये आ गया 0.58। समझ में। थर्ड है पी ए बाई बी,
ये कल ही फॉर्मूला आपने देखा है ए बाई बी का, ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, यह 0.12, आप पी बी कितना है 0.4, ये आ गया 0.3, ठीक है। और दूसरा कहता है पी बी बाई ए, तो ये हो गया तुम्हारा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए, तो बी इंटरसेक्शन ए कितना है 0.12 अपॉन में पी ए कितना है 0.3, ये आ गया 0.4, आ गया बना। मेरा ऑपरेटर सही है, देखो है शांत। 9th क्वेश्चन है, 9th, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए दे रखा है, 9th क्वेश्चन है, उसमें पी ए दे रखा है तुम्हारा 1/4, ध्यान से देखना, ठीक है ना। पी ए है 1/4, पी बी है 1/2, पी बी क्या है, पी बी है 1/2, ठीक है ना, पी बी है 1/2। पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/8, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/8। देखो क्लियर कट है, ए और बी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आ सही करा। अब वो निकालने के लिए क्या कर रहा है, फाइंड, देखो एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन, याद रखना, एंड लिखा हो तो इसका मीनिंग होता है इंटरसेक्शन, और अगर आउट लिखा हो तो उसका मीनिंग होता है ये 11th क्लास में पढ़े हुए हैं ना। तो देख ये तो मैंने लिख दिया, अब मुझे निकालना है पी नोट ए यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद लिखा है एंड, एंड का मीनिंग हुआ इंटरसेक्शन, है ना। अब इसे हम क्या लिखे हैं, नोट बी यानी बी का कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे निकालना है। अब मुझे डी मॉर्गन लॉ पे जाना पड़ेगा, इसे हम लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं। अच्छा देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये मिलके 1 होता है, इसे लिख सकते हैं। तो चलो 1 ले ले, अब माइनस करके यहाँ पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला मालूम है, तो लगाएंगे क्या चीज, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन डी, यही लगाएंगे। तो देखिए 1 माइनस पी ए है मेरे पास 1/2, पी बी है 1/4, नहीं एक मिनट, पी ए है 1/4 प्लस 1/2, ठीक है ना, माइनस 1/, देख ये आया 1 माइनस, इसका एलसीएम ये तो मिटा गया, 4 2 जा 2 4 जा -1 ना, ठीक। देख तो 6 में से 1 गया 5, ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस 5/8, इसका एलसीएम लेके सॉल्व किए, ये हो गया 3/2, यही निकालना था, मत कर दे। 10th नंबर है, ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए है तुम्हारा 1/2, 10th नंबर है, पी ए है तुम्हारा 1/2, पी बी है तुम्हारा, पी बी है 7/12, 7/12, और देख अगले केस में लिखा है नोट ए यानी ए कॉम्प्लीमेंट, और का मीनिंग हुआ यूनियन, नोट बी यानी बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, 1/4, ये कितना दे रखा है 1/4। देख बेटा मैं यहीं से फॉर्मूला निकालता हूं, मुझे क्या करना है, मुझे शो करना है स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अगर पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल हो जाए तो इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो यहां से निकालते हैं, इसे डी मॉर्गन लॉ पे ले जाएंगे, क्या लिखेंगे हम इसे, पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया तुम्हारा 1/4। इसे मैं ये भी लिख सकता हूं 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ये उधर चला गया तो 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 आया। और देखो पी ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है 3/4 और पी ए इंटू पी बी आ रहा है तुम्हारा 7/24 आ रहा है ना।
तो क्या इंडिपेंडेंट है? नहीं है। तो देखो इट इज प्रॉब्लम पे 13 नंबर देखो 13 का है, ध्यान देना। 2 balls are drawn at random with replacement from a bag box containing 10 black ball. Containing 10 black ball and 8 red balls. Find the probability that both ball are red. तो देख, अगर पहला रेड होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है ना? Both balls are red. यही करना है मुझे। रेड तो देख, टोटल बॉल कितने हैं? रेड कितने हैं? 8 ना? तो देख 8/18 इंटू में 3 होगा, पहला भी होगा ये, दूसरा भी होगा। अगला क्या कर रहा है? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकेंड इज रेड। तो ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ब्लैक कितने हैं? 10/18 इंटू 10/18 पहला ब्लैक है तो ब्लैक 10 है उसमें, और दूसरा रेड कितना है? 8/8। ठीक है ना? ठीक। थर्ड क्या है आपका? आउट ऑफ देम इज ब्लैक, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। ठीक है ना? तो देख, अगर पहला रेड है 8/18 इंटू दूसरा ब्लैक होगा, और अगर मान लिया जाए पहला ब्लैक हो तो दूसरा रेड होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that first the problem is solved और दूसरा exactly one of them solve the problem. देखो, मान लिया जाए मेरे पास में 2 नौकर हैं, एक की इफिशियंसी है 1/2 की किसी काम को करने की, एक की इफिशियंसी है 1/3 की करने की, और मैं मालिक हूं। मैंने कहा जब भाई या तू कर या तू कर, लेकिन मुझे प्रॉब्लम चाहिए बना हुआ। ठीक है ना? यही ना? तो इस केस में क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, जो ए यूनियन बी मुझे निकालना है, ए यूनियन बी का मीनिंग होता है एटलीस्ट वन ऑफ द टू। अरे दोनों में से कोई, लेकिन मुझे चाहिए, कोई कर दे मुझे, नहीं तो आज तेरी नौकरी गई। ठीक है ना? तो देखिए पीए क्या दे रखा है? पीए दे रखा है तुम्हारा 1/2। ये 14 नंबर प्रॉब्लम है। पीबी इक्वल टू है 1/3 दे रखा है ना? इतना ही दोनों चीज दे रखा है वो, तो प्रॉब्लम में सॉल्व मुझे क्या निकालना है? पी ए यूनियन है ना? यही चीज है, तो कम से कम एक जरूर सॉल्व करेंगे। ये क्या होता है फॉर्मूला? पी ए प्लस पी बी माइनस, अगर इंडिपेंडेंटली है तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी ए इंटू, ठीक है? देख ये 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम आ गया इसका 6, 3 प्लस 2 माइनस 1, ये कितना आ गया? 5 में से 1 गया 4/6, ये कट के आ गया। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी। इसका सेकेंड पार्ट है क्या? सेकेंड पार्ट है जो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तब क्या होगी प्रोबेबिलिटी उसकी? तो देख, अगर पीए करेगा तो पीबी नहीं करेगा, और अगर पीबी करेगा तो पीए नहीं करेगा। यही होगा एक के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। दोनों केस हो सकता है, अगर ए करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा। तो देख पीए तो है ही, पीए कितना है मेरे पास? 1/2। अब देखो पीबी नॉट को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पीबी। ठीक, पीबी है मेरे पास 1/3, और पीए नॉट को लिख सकते हैं 1 माइनस पीए। ठीक है, दोनों मिलकर कौन होता है
ना? तो देखिए ये हुआ 1/2, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2। देख 1/2 इंटू में 3 तो 2/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2 ना, ये 2 से कैंसिल हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा क्या चीज 1/3 प्लस 1/6, ये आ गया LCM 6, 3 2 जा तो 2 प्लस 1, ये हो गया तुम्हारा क्या चीज 3/6 करके क्या आ गया बन गया। तो 13/52 क्योंकि एक ही पता की बात हो रही है। F दे रखा है दी कार्ड इज एन एस, एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52। अब देख अब इसमें कॉमन निकालना है, यहां है एस स्पेड और यहां है एस, तो कॉमन क्या होगा एस ऑफ स्पेड, ये नहीं कॉमन होगा। यहां है स्पेड यहां है एस, तो कॉमन क्या होगा एस ऑफ स्पेड। तो कितने पत्ते हैं एक ही है ना। तो देख पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा तुम्हारा 1/52 ना, क्या ये दोनों पी इंटरसेक्शन एफ पी इंटू पी एफ के इक्वल है नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट समझ में आ गया बात। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख, ये तो समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है वो क्या चीज दी कार्ड इज ब्लैक, ब्लैक कितने हैं 26, 24, 26 बाय 52 यानी 1/2। पी एफ किंग कितने हैं 4, 4/52, ये हो गया 1/30। तो देख यहां है ब्लैक और यहां है किंग, कॉमन क्या होगा किंग ऑफ ब्लैक। तो किंग ऑफ ब्लैक कितने हैं 2। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा तुम्हारा 2/52 ना, ये कितना हो गया 1/26। देख पी इंटरसेक्शन है पी इंटू पी एफ है, इसका अर्थ हुआ ये इंडिपेंडेंट है। आया समझ में। इसका थर्ड पार्ट देखो, वहां कह रहा है दी कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन, किंग भी 4 है क्वीन भी 4 है, तो अगर मैं पी तो क्या हो जाएगा 8/52। पीएफ देख पीएफ कह रहा है एफ कह रहा है कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जेक, क्वीन भी 4 जेक भी 4, तो कितने हो गए ये भी हुआ 8/52। तो अगर मैं पी इंटरसेक्शन एफ करूं, एक तरफ क्या है तुम्हारा, एक तरफ है किंग और क्वीन, दूसरा है क्वीन और जेक, तो कॉमन क्या है क्वीन ना, है ना क्वीन कॉमन, क्वीन क्या हो जाएगा